लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें द सेम ऐसे 22 की तरह है हल्का सा। द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर won the 100-meter sprint gold medal at Seoul Olympic 1988, setting a new Olympic record 10.4 सेकेंड में उसने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। Assume that she achieved her maximum speed in a very short time and then ran the race with that speed till she crossed the line. Take her mass to be 50 kg. Calculate the kinetic energy of the Griffith Joyner at her full speed. Assuming that the track, the wind, etc. offer an average resistance of the tenth of her weight, यानी कि जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो 1/10 है उसके वेट का। कैलकुलेट वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रन, व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉयनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। तो 3 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में 23 नंबर में उसको देखेंगे कि जब वो दौड़ रही होगी यानी कि 100 मीटर रेसिंग में, तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मास हमको दे रखा है 50 kg, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 100 मीटर, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे। टाइम हम उसको दे रखा है 10.4 सेकेंड, तो 2 टाइम्स इसको ऐसे लिख लें। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे 50 और डेसिमल के पार्ट से यहाँ से डिवाइड होंगे, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 100 और डिवाइड बाई 10.54 इंटू 10.54। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 2250 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। ये पार्ट ए में है। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में उसने जो रेजिस्टेंस पूछा है ना, कि कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो वनी वर्क डन, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसके द्वारा वर्क डन। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल। फोर्स, चूँकि जो रेजिस्टेंस फोर्स काम कर रहा है वो उसके वेट का 1/3 है, यानी वेट हो गया mg और उसका 1/3 कर दिया। डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि जब मूविंग इधर है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो उनके बीच में एंगल लगेगा 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर। मास फिर से वही 50, जी की वैल्यू 9.8, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का है, कॉस 180 की वैल्यू -1 और डिवाइड बाई 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 490 जूल आ जाएगा। तो ये माइनस साइन आ रहा है चूँकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। उसके बाद हमारा सी पार्ट है, कितना पावर लिफ्ट क्रिएट होगा। देखिए, जब पर्सन इधर मूव कर रहा है और चूंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। तो जो ये एफर्ट लगाएगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और जो एफर्ट ये लगाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स के ही इक्वल होगा, तभी इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो सकती है। यानी कि हम फ्रिक्शन फोर्स का जो फोर्स हमारे पास है mg/10 वो लेना पड़ेगा, तभी इसकी पावर आएगी। तो पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमारी वही mg/10, वेलोसिटी होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 100 और टाइम हो जाएगा 10.54। m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 9.8 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10.54। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर जो हमारी आ जाएगी वो 464.89 के अप्रॉक्स आएगी, और इसको राउंड ऑफ करके 465 वाट निकल। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।